हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए नोबेल पुरस्कार 2023 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आ गया हूँ। आपको पता होगा कि आजकल नोबेल पुरस्कार जो है उसकी अनाउंसमेंट हो रही है। उसमें से लगभग 5 कैटेगरियों की अनाउंसमेंट हो चुकी है और एक कैटेगरी जो कि अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स, उसका कुछ दिनों में अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो आपको पता है कि जो नोबेल पुरस्कार है आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल जाता है, एक या दो क्वेश्चन, चाहे आप स्टेट लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो एसएससी, उसके बाद एचएस अलाइड और आपके टीजीटी पीजीटी जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको एक या दो क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि साल भर जो है ये आपके जो ये नोबेल पुरस्कार है, ये इससे क्वेश्चन पूछे जाते रहेंगे हर एग्ज़ाम में। तो आज जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, इसमें लगभग 5 कैटेगरियों का डिस्कस करेंगे। अभी अर्थशास्त्र में ये जो पुरस्कार है नहीं दिया गया है, और जैसे ही वो पुरस्कार दिया जाता है हम उसकी अपडेट भी आपको दे देंगे। तो चलिए आज की ये वीडियो हम शुरू करते हैं। इसमें जो फर्स्ट नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो है फिजिक्स क्षेत्र में। फिजिक्स यानी कि भौतिकी विज्ञान में इस बार 3 वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार दिया जा चुका है। उसमें आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है जो पहले वैज्ञानिक हैं वो है पियरे अगस्टिनी, जो कि फ्रांस से हैं, इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। और दूसरे हैं फ्रैंक क्राउज, जो कि हंगरी से हैं, इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। और सी है एनी एल हुइलियर, जो कि फ्रांस से है। आप इनकी प्रोनाउंसिएशन अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं और अपने नोट्स में इन्हें ऐड कर सकते हैं। तो इन 3 वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार दिया गया है। इन्हें क्यों ये पुरस्कार दिया गया है, अध्ययन इन्होंने क्या खोज की है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए और प्रकाश के ऑटो सेकंड पल्स उत्पादन करने वाले प्रयोगात्मक तरीकों के लिए भौतिक विज्ञान में 2023 का नोबेल पुरस्कार इन 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। यानी कि पदार्थ में इलेक्ट्रॉनिक गतिशीलता के अध्ययन के लिए और ऑटो सेकंड पल्स उत्पादन करने के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। और ये जो फिजिक्स में या भौतिक विज्ञान में दिया जाता है, किस एजेंसी के द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा ये दिया जाता है। इस पुरस्कार में लगभग 11 मिलियन जो स्वीडिश क्रोनर जो करेंसी होती है वो दी जाती है, और भारतीय रुपये में जो ये करेंसी बनती है वो 8.1 करोड़ रुपया बनती है। यानी कि ये दुनिया का सबसे महंगा जो अवार्ड है जो दिया जाता है, जिसमें इतनी राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो दूसरा जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री में, जो 2023 में दिया गया है। वो दिया गया है मोगी जी बॉवेंडी, यानी कि मोंगी जी बॉवेंडी है। आप इसका प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से कर सकते हो, यानी कि मोंगी जी बॉवेंडी, जो कि फ्रांस से है, उन्हें ये पहले वैज्ञानिक है, उन्हें ये दिया गया है। और दूसरे लुइस ई ब्रूस, जो कि अमेरिका से है, उन्हें भी ये पुरस्कार दिया गया है रसायन विज्ञान में। और तीसरा है अलेक्सी आई एकीमोव, यानी कि एलेक्सी आई एकीमोव को ये पुरस्कार दिया गया है। ये 3 वैज्ञानिक है जिन्हें केमिस्ट्री में ये पुरस्कार दिया गया है। आप इसे स्क्रीन पर अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। और किस खोज के लिए इन्हें ये दिया गया है, इन्होंने जो खोज की है वो की है क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए प्रदान किया गया है। यानी कि क्वांटम जो डॉट्स है, क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए इन्हें प्रदान किया गया है। और किस संस्था द्वारा ये जो केमिस्ट्री का नोबेल दिया जाता है, ये दिया जाता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा ये दिया जाता है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। और इसमें जो है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर जो है अवार्ड राशि दी जाती है, जो कि इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 8.1 करोड़ रुपया बनती है। जो तीसरा नोबेल पुरस्कार है वो है फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में, यानी कि चिकित्सा विज्ञान में 2023 का नोबेल पुरस्कार जो है 2 वैज्ञानिकों को दिया गया है, जो है जिनके नाम है, आपके पास जो पहला नाम है वो है ड्यू वीसमैन, आप देख सकते हैं ड्यू वीसमैन है, जो कि अमेरिका से संबंधित हैं। और दूसरा है कैटालिन कारिको, यानी कि कैटालिन कारिकस या कारिको, जो कि हंगरी से है, इन्हें ये पुरस्कार दिया जा चुका है मेडिसिन में या चिकित्सा विज्ञान में। तो इन्हें किस खोज के लिए ये पुरस्कार दिया गया है, आप इसमें देख सकते हैं कि इन्होंने कोविड-19 के जो खिलाफ है प्रभावी mRNA टीके विकसित करने के लिए 2023 का इन्होंने कोविड-19 के खिलाफ इन्होंने जो प्रभावी mRNA टीके को विकसित करने के लिए इन्हें मेडिसिन में ये पुरस्कार दिया गया है। तो आप इसे याद रख सकते हैं, अपने नोट्स में इन्हें लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो जो ये चिकित्सा का नोबेल दिया जाता है, ये कैरोलिंग्स का जो इंस्टीट्यूट है स्वीडन में, उसके द्वारा ये दिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, शांति के लिए जो इस बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है, यानी कि पीस के लिए जो 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, वो दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को। यानी कि जो ये नरगिस मोहम्मदी है, आप प्रोनाउंसिएशन इसमें खुद कर सकते हैं या देख सकते हैं, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसमें ऐड किया है। नरगिस मोहम्मदी जो है, जिन्हें ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है पीस में, ये ईरान की एक मानवाधिकार कार्यकर्ता है। इन्हें किस विषय के लिए ये पुरस्कार दिया गया है, तो आप इसे भी याद रखें क्योंकि दिया गया है। तो ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकार और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए, यानी इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई है और मानवाधिकार के लिए और स्वतंत्रता के लिए बढ़ावा देने के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। जो प्रदाता जो संस्था होती है, किस संस्था के द्वारा ये जो पीस या शांति का नोबेल दिया जाता है, ये दिया जाता है नॉर्वे की जो संसद है उसके द्वारा ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट जो नोबेल पुरस्कार है वो है साहित्य का, लिटरेचर का, यानी कि साहित्य का नोबेल 2023 किसे दिया गया है। यानी कि 2023 में जो ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ये जॉन फोसे को दिया गया है। जॉन फोसे जो कि नॉर्वे से हैं, उन्हें ये दिया गया है। और किस लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है, तो आप इसे नीचे देख सकते हैं कि इनके अभिनव नाट्य और गद्य भाग के लिए, यानी कि गद्य भाग के लिए, इनके अभिनव नाट्यों और गद्य भाग के लिए इन्हें ये दिया गया है। और इन्हें जो 11 करोड़ जो 11 क्रोनर जो इसमें दिया जाता है, यानी कि भारतीय रुपीस के हिसाब से 8.1 करोड़ रुपए राशि इसमें पुरस्कार के साथ दी जाती है। तो ये इन सब वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार दिया गया है। तो आप इसमें देख सकते हैं। और अब एक पुरस्कार बचता है अर्थशास्त्र में, कुछ दिनों में उसका भी अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो हम जो है नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ अन्य प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो जो उसमें पहला क्वेश्चन है वो है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। जो नोबेल पुरस्कार है उसकी शुरुआत हुई थी 1901 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। यानी कि अर्थशास्त्र को पहले नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता था और कब से अर्थशास्त्र में ये नोबेल पुरस्कार दिए जाने लगा है, तो ये दिया जाने लगा है 1969 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। हमने ऊपर भी डिस्कस कर लिया है कि नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें आपकी जो पहली श्रेणी है वो है आर्थिक विज्ञान, यानी कि इकोनॉमिक्स में, और दूसरा है केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान, और तीसरा लिटरेचर में, और पीस के लिए भौतिक यानी कि फिजिक्स के लिए, और आपके पास ये इकोनॉमिक्स के लिए या फिजियोलॉजी या चिकित्सा के लिए दिया जाता है 6 फील्डों में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, नोबेल पुरस्कार किसकी याद में हर साल दिया जाता है। जो ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है ये अल्फ्रेड जो नोबेल है इनकी याद में हर साल दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल को आप जानते होंगे, ये बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। और इन्होंने अपनी वसीयत में ये लिखा था कि यदि मेरे मरने के बाद जो जितनी भी मेरे पास राशि है उस राशि का प्रयोग हर साल ऐसे वैज्ञानिकों को ये राशि दी जाएगी, ये पुरस्कार दिया जाएगा जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में एक्सेप्शनल काम किया है। तभी ये जो उनकी विरासत है उसी से ये पुरस्कार हर साल दिया जाता है। और इसी की विरासत से जितना भी जो ब्याज के तौर पर उन्हें पैसा आता है, तो उसी पैसों से जो ये पुरस्कार की राशि दी जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है। जो नोबेल पुरस्कार जो है इसकी घोषणा आपको अक्टूबर और नवंबर मंथ में देखने को मिल जाती है, लेकिन ये पुरस्कार दिया जाता है हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है। यानी कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन सा संगठन है जिसे ये 3 बार पुरस्कार दिया जा चुका है, तो वो है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। अंतर्राष्ट्रीय जो रेड क्रॉस समिति है इन्हें 3 बार ये पुरस्कार दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन हैं। यानी कि नोबेल पुरस्कार जो है सबसे कम उम्र की किस व्यक्ति को दिया गया है, तो ये दिया गया है मलाला यूसुफजई को, जो कि पाकिस्तान की है, उन्हें ये पुरस्कार दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है। यानी कि जो पीस के लिए है वो जो पुरस्कार दिया जाता है ये दिया जाता है नॉर्वे की संसद के द्वारा ये नॉर्वे की जो संसद होती है उसके द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति के द्वारा ये तय किया जाता है कि किसे ये पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदाता है। यानी कि केमिस्ट्री में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है ये दिया जाता है द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस स्वीडन।
बाकी जितने भी जो प्राइज़ दिए जाते हैं वो स्वीडन की जो रॉयल अकेडमी है उसके द्वारा दिया जाता है, लेकिन पीस के लिए जो दिया जाता है वो नॉर्वे की संसद के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबल नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गणित का नोबल पुरस्कार किसे कहा जाता है, यानी कि जो मैथ्स के लिए जो नोबल पुरस्कार कहा जाता है उसे बोलते हैं एबल पुरस्कार। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार ये डायरेक्टली पूछा जाता है कि गणित का नोबल किसे कहा जाता है, तो गणित का नोबल कहा जाता है, मैथ्स का नोबल कहा जाता है, वो है एबल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1979 में नोबल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, यानी कि 1979 में जो पहली प्रथम महिला थी भारतीय जिन्हें नोबल पुरस्कार दिया गया था, तो वो थी मदर टेरेसा, उन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहली और एकमात्र महिला कौन थी, यानी कि दो अलग अलग क्षेत्रों के लिए पुरस्कार जीतने वाली वो कौन सी महिला थी, वो थी मैडम क्यूरी, जिन्हें अलग अलग क्षेत्रों के लिए ये पुरस्कार मिला था। जिन्होंने आपको पता होगा कि इन्होंने पिंच प्लेट और रेडियम की जो खोज की थी मैडम क्यूरी ने, इन्हें इसके फील्ड के लिए फिजिक्स में और दूसरी बार केमिस्ट्री के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया जा चुका है। तो ये लगभग हमने आज अवार्ड से ये महत्वपूर्ण जो नोबेल पुरस्कारों के बारे में पढ़ा है। तो आप एक बार फिर से इसे रिवाइज़ कर सकते हो कि आपके एग्ज़ाम के लिए कौन से इंपॉर्टेंट है, तो एक बार हम फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं। जैसे कि नोबेल पुरस्कार जो है जो भौतिकी के विज्ञान में दिया गया है वो 3 वैज्ञानिकों के लिए दिया गया है, जिसमें आपके पियरे एगोस्टिनी जो कि फ्रांस से हैं, फ्रैंक क्रॉच जो कि हंगरी से हैं, और एनी एल हुइलियर जो कि फ्रांस से हैं, इन्हें ये दिया गया है। इन्हें क्यों दिया गया है, ये दिया गया है पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए और प्रकाश के एटोसेकंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक तरीकों की खोज के लिए दिया गया है। और दूसरा जो केमिस्ट्री के लिए दिया गया है ये भी 3 वैज्ञानिकों के लिए दिया गया है, जिसमें आपके पास है मोंगी जी बोवेंडी जो कि फ्रांस से है, और दूसरे हैं लुई ए ब्रूस जो कि अमेरिका से है, और तीसरे है एलेक्सी आई एक्कीमोव जो कि रशिया से है। उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। और अध्ययन किस के लिए दिया गया है, इन्होंने क्वांटम डॉट्स की खोज की है और संश्लेषण के लिए प्रदान किया गया है उन्हें ये। और जो नेक्स्ट है फिजिक्स के लिए जो फिजिकोलॉजिकली और मेडिसिन के लिए जो दिया गया है, 2 वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार दिया जा चुका है, जिसमें आपके पास है ड्रू वीसमैन जो अमेरिका से हैं, और दूसरा है कैटालीन कारिगो जो कि हंगरी से हैं, इन्हें ये दिया गया है। इन्होंने जो है कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीके विकसित करने के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। जो अगला पुरस्कार है वो पीस शांति के लिए जो इस साल का पुरस्कार 2023 का दिया गया है वो दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को, जो कि ईरान से है, मानवाधिकार कार्यकर्ता। इन्होंने ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाई है और इन्होंने मानवाधिकार और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए भी आवाज़ उठाई है, तो इसलिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। और जो नेक्स्ट पुरस्कार है वो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार, जो इस बार दिया गया है जॉन फोसे को। जॉन फोसे जो नॉर्वे के हैं, एक साहित्यकार भी है, नाटककार भी है। इन्होंने अपने अभिनव अभिनव नाट्य और गद्य भाग के लिए इन्हें ये दिया गया है। तो ये लगभग हमने 5 जो है महत्वपूर्ण जो इस साल के नोबेल पुरस्कार हमने डिस्कस किए हैं, ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप इनके नोट्स बना सकते हो, क्योंकि यहाँ से आपको ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आपका जो भी आने वाला एग्ज़ाम है, चाहे वो एसएससी है, चाहे वो अभी अलाइड सर्विस नायब तहसीलदार और तहसील वेलफेयर ऑफिसर या पीजीटी, आपको ज़रूर यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अगर आज की ये वीडियो आपको हमारी अच्छी लगती हो और हमारी मेहनत अच्छी लगती हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए आप हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम चैनल से जुड़ सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को दबा सकते हो। हम इसी प्रकार से डेली आपके लिए महत्वपूर्ण जो वीडियो लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद।